भक्त का, शरणागत का कल चर्चा हुई थी। ये 9 स्वरूप है। जो ये 9 हैं तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। पूर्ण शरणागत तत्वबोध, भगवत प्रेम कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं। पहला है दीनता, अत्यंत दैन्य स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है निष्कपटता, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, आचरण कुछ और है, ऐसा शरणागत का स्वभाव नहीं होता। जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में, इसे निष्कपट व्यवहार कहते हैं। तीसरा सत्यता, सत्य ही उसका जीवन है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य का संग करना, सत्य वृत्तियों का ही आदर करना, असत्य का त्याग करना। चौथा सर्वसमर्पणता, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं, ये सर्वसमर्पणता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हृदय से बैठा लो, दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई हृदय में रहेगा तो शरणागति पुष्ट नहीं होगी। सर्वाधारता, सबका आधार, कोई कैसा भी हो, यदि उसकी शरण में आ जाए तो दुलार ही करेगा। भगवान का जो शरणागत है, सर्वाधारता, सबका आधार। जैसे पृथ्वी, ऐसे वो भक्त सबका आधार। घोर से घोर पापी नीच से नीच आ जाए। जैसे कई ऐसे विक्षिप्त चित्त से संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और समाधिस्थ चित्त वाले हो जाते हैं। ये सर्वाधारता, भगवान का शरणागत सबका मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। किसी से हमारा वैर नहीं, कोई हमारे घृणा नफरत का पात्र नहीं। जैसे कोई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझने के कारण लगता है ये सपोर्ट क्यों करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मैं भजन करूं। हाँ हाँ पक्का मिलेगी, तुम भजन में लगो। किसी भी तरह से सकाम हो या निष्काम हो, मेरे प्रभु से जुड़ जाए, उसका मंगल होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, काम, स्नेह, क्रोध, लोभ, किसी भी तरह से द्वेष, वैर, कैसे भी मेरे प्रभु से जुड़ जाए, वृत्तियां सच्चिदानंद से जुड़ती, इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति उसकी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, बाहरी व्यवहारिक नहीं समझ। सर्वाधारता, कोई भी किसी भी भाव से आए, उसका आधार भक्त होता है। चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु है, बहुत जल्दी परम मंगल हो जाएगा। सकामता से अगर प्रभु के चरणों में गए तो निष्कामता आने में देर नहीं लगेगी। अगर निष्कामता सत्संग से प्राप्त हो गई तो भगवत साक्षात्कार के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया। निष्कामता में भगवत साक्षात्कार होता है। सकामता से प्रभु से अगर हम जुड़े तो निष्कामता अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रभाव ऐसा है। इष्ट देव का पूर्ण विश्वास, छठवां। सातवां सर्वा आराध्यता, सर्वा आराध्यता, अपने आराध्य देव में इतना तन्मय है कि सब उसकी आराधना करते हैं। ये शरणागत का लक्षण है, सब उसे प्यार करने लगते हैं। सर्वा आराध्यता, ये सद्गुण प्रकाशित होता है। जैसे सर्वाधारता, सबका आधार, ऐसे सर्वा आराध्यता, उसके ऐसे सद्गुण प्रकाशित होते हैं। उसका ऐसा प्रभाव स्वभाव कि सब उसकी आराधना करते हैं। आठवां इष्टानन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नवां निज स्वरूप विस्मरण, अपनी भी याद गई, केवल अपने इष्ट देव की याद। देखो, वेदांत में निज स्वरूप स्मरण, प्रेम में निज स्वरूप विस्मरण। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूं। कई बार सत्संग में कहा, अगर शब्द पकड़ाओ, उपासक की जब सेवा सिद्ध होगी तो मैं सेवा कर रहा हूं ये गायब हो जाएगा। केवल सेवा और सेव्य, सेवा हो रही, सेव्य, मन सेव्य, बुद्धि सेव्य, चित्त सेव्य, इष्टाकार वृत्ति, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। तो इष्ट देव का निरंतर जो चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं से, तो उनको ये
9 प्रकार की शरणागति पूर्णता कराने वाली प्राप्त हो जाती है। फिर तो इतना आनंदमय जीवन होता है जैसे खाण का खिलौना है, चीनी का, दीपावली में वो प्रकाशित होता है, घोड़ा बने हुए और उसमें बैठे हुए। तो चाहे जहां से शुरू करो मीठा ही मीठा है, उसमें मीठा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही उपासक को संपूर्ण विश्व आनंदमय अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति है, इष्ट के सिवा कोई नहीं। उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना सब आनंदमय होता है। और यही हम चाहते हैं कि हम सर्वानंदमय हो जाए, लेकिन भोगों को भोगने नहीं, संसार के चिंतन से नहीं, रुपया के बल से नहीं, बुद्धि के बल से नहीं, भगवत भक्ति के प्रभाव से सर्वानंदमय हो जाएंगे, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाएं उसके लिए मंगल भवन हो जाएंगी, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में है।